ओके जी, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर क्या है? सबसे पहले वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस। मैं पहले इसको दिखा देता हूं ये है किस तरह का। तो ये देखें, बेसिकली ये वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर की ये शेप होती है। इसमें दो स्केल्स हैं। एक ये स्केल है जो तुम्हें ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, ये मेन स्केल है, ये फिक्स्ड होता है। और ये जो स्केल है छोटा, जो नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। जब मैं इस वर्नियर कैलिपर को थोड़ा सा ओपन करूंगा, ठीक है, यहां से मैं इसको खींचता हूं आगे, तो ये आगे जाता है। तो ये जो वर्नियर स्केल है ये मूव होना शुरू होगा, ऐसे मूव होगा, ठीक है, मगर मेन स्केल अपनी जगह पे रहेगा। तो ये तो इसकी शेप है। ये मेजर क्या क्या करता है, यहां पर आ जाए। वर्नियर कैलिपर लिख लें जरा। वर्नियर कैलिपर is a measuring instrument which measures external diameter, comma internal diameter, which measures depth and height, राइट। फिर लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी मेजर कर सकते हैं हम? तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। या फिर इसको अगर आप मिलीमीटर में लिखेंगे तो आप कहेंगे 0.1 मिलीमीटर। ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। ये दिया नहीं जाएगा एग्जाम में, ये तुम्हें याद रखना होगा कि इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। या फिर इसको हम मिलीमीटर में होगा तो हम इसको 0.1 मिलीमीटर कहते हैं। वर्नियर कैलिपर में एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज जीरो एरर। जीरो एरर वर्नियर कैलिपर में क्या है? अब मैंने आपको बताया, ये सिंबॉलिक समझ लें कि ये बेसिकली दो स्केल्स हैं। जो ऊपर मैंने बताया तुम्हें, जो आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, ये बेसिकली मेन स्केल है, दैट इज कॉल्ड मेन स्केल। और जो एक छोटा मैंने स्केल नीचे बनाया है, इसमें हमेशा ओ लेवल्स में 10 डिविजन्स होंगी, ठीक है। ये जो 10 डिविजन्स वाला है, इसको हम कहेंगे बेसिकली वर्नियर स्केल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल हमेशा, वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स होंगी। वर्नियर स्केल सेंटीमीटर में नहीं होता, वर्नियर स्केल में डिविजन्स होती हैं, और वर्नियर स्केल में हमेशा 10 डिविजन्स होंगी। इज दैट क्लियर? अगर आप इस डायग्राम में भी देख लो, यहां पर, इधर लाना जरा, इस डायग्राम में देखें तो यहां पर भी ये जो है आपके पास, ये मेन स्केल है। जैसे ये नॉर्मल रूलर है, इसी तरह का ये मेन स्केल है। और ये जो आपको छोटा स्केल नीचे नजर आ रहा है, नीचे वाला, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ये नीचे वाला जो स्केल है, दैट इज वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल इस तरह से मूव होता है। तो दो स्केल हैं, एक फिक्स्ड स्केल इज द मेन स्केल एंड मूवेबल स्केल इज द वर्नियर स्केल। लिख लें यही पॉइंट, फिक्स्ड स्केल इज द मेन स्केल एंड मूवेबल स्केल इज द वर्नियर स्केल। अब जब मैं वर्नियर कैलिपर को मैंने बंद कर दिया, ठीक है, वर्नियर कैलिपर को मैंने पूरा क्लोज कर दिया स्टार्टिंग के लिए, तो देखो, अगर इसका मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 आपस में टच हो रहा है, ठीक है, दोनों आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं, तो आप कहेंगे इट मींस, इसका मतलब ये है कि इसमें नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर, सही है, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, वो समझना कि लेट्स से तुम्हारा ये कोई भी नॉर्मल ये स्केल है। अब स्केल का स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर में अगर आप देखें तो स्केल का स्टार्ट हो रहा है 0 से। सपोज करो अगर मैं स्टार्टिंग स्केल की तोड़ दूं, स्केल का स्टार्ट हो 2 सेंटीमीटर से, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर से अगर तुम इसको मेजर करने लगोगे तो तुम कहोगे सर अब तो इसकी रीडिंग जहां तक भी जाएगी 2 सेंटीमीटर से अगर ये स्टार्ट हो रहा है, और फॉर एग्जाम्पल 7 सेंटीमीटर तक रीडिंग जा रही है, 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है और फॉर एग्जाम्पल 7 सेंटीमीटर तक रीडिंग जा रही है,
तो आप कहेंगे जो 7 सेंटीमीटर की रीडिंग आई है उसमें से आप इनिशियल वाली 2 को माइनस कर दोगे ना, तो 5 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ होगी। ये कहलाता है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव जीरो एरर निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं, मगर पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या है कि वर्नियर स्केल का जीरो, ये नीचे वाला वर्नियर स्केल है, करीब ले आओ जरा, वर्नियर स्केल ये है नीचे वाला। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पर है, देख रहे हो ये आगे बढ़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर। सही है, ये कहलाता है पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो से लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पर है, नेगेटिव की तरफ है, तो इसको कहते हैं हम नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है? पॉजिटिव जीरो एरर में ऑलरेडी स्टार्टिंग की रीडिंग थोड़ी ज्यादा है, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दी अभी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें एक टाइम की बात करूं, मैं तुमसे कहूं कि एक स्टॉप वॉच है, वो इनिशियली जीरो पर मार्क नहीं है, बल्कि वो मशीन खराब हो गई और वो स्टॉप वॉच की मशीन आपको स्टार्टिंग में 0.4 सेकंड बता रही है, जीरो पे नहीं जा रही, 0.4 सेंटीमीटर सेकंड बता रही है। अब मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया और जब मैंने स्टॉप वॉच ऑफ किया तो उस पर रीडिंग आ रही है 5.6 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल 5.6 सेंटीमीटर। तो तुम कहोगे सर ये 5.6 सेंटीमीटर एक्चुअल नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस 0.4 सेंटीमीटर आगे बढ़ा हुआ था ऑलरेडी। तो 5.6 सेंटीमीटर में से आप 0.4 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, राइट। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो फाइनल रीडिंग में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम फाइनल रीडिंग। जो भी पॉजिटिव जीरो एरर आएगा, ये पूरी वीडियो और से देखना तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। पॉजिटिव जीरो एरर में रीडिंग आगे बढ़ी हुई है, जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर तुम्हें बताया, स्टार्टिंग में स्केल टूटा हुआ है, 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, तुमने मेजर किया 7 सेंटीमीटर तक, तो ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ 7 सेंटीमीटर तो नहीं होगी। तुम कहोगे सर उसमें से 2 सेंटीमीटर हम माइनस करेंगे, तो एक्चुअल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 2 से 7 तक 5 सेंटीमीटर होता है। तो इनिशियली क्योंकि रीडिंग्स आगे बढ़ी हुई है, मेन स्केल की रीडिंग राइट साइड पर है, तो इसलिए आप फाइनल रीडिंग जो भी आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल जीरो एरर, राइट। तो पॉजिटिव जीरो एरर की डेफिनेशन लिख लें। पॉजिटिव जीरो एरर में लिख लें, इफ वर्नियर स्केल जीरो is on the right side of main scale zero, then it is positive zero error, and in positive zero error final reading obtained must be subtracted. Final reading obtained must be subtracted with the positive zero error. उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर को, राइट। नेगेटिव जीरो एरर कैसे आता है? नेगेटिव जीरो एरर इस तरह से आता है कि नेगेटिव जीरो एरर में हमेशा स्टार्टिंग की वैल्यू जीरो से कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि लेट्स से नेगेटिव जीरो एरर माइनस 0.2 सेंटीमीटर है, माइनस में चला गया ना, माइनस में चला गया। अब आप कहेंगे कि अगर नेगेटिव जीरो एरर माइनस 0.2 सेकेंड बता रहा है और टोटल रीडिंग आपके पास आ रही है, टोटल रीडिंग तुम्हारे पास आ रही है 1.7 सेकेंड्स, सही है, ये सेकेंड है। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव जीरो एरर, दोबारा सुने, अगर नेगेटिव जीरो एरर जीरो से पीछे है और फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्टिंग में ही -2 सेकेंड बता रहा है, तो तुम कहोगे -2 सेकेंड, अगर नेगेटिव में बता रहा है -2 सेकेंड, माइनस को अगर मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं, ये नेगेटिव जीरो एरर है। अगर नेगेटिव जीरो एरर आपका 0.2 सेकेंड नेगेटिव में बता रहा है और टोटल रीडिंग तुम्हारे पास 1.7 आ रही है, तो अब आप इसमें ये करेंगे कि जो नेगेटिव जीरो एरर, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर मैंने बता दिया तो फिर मैं नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसका मतलब ऑलरेडी ये नेगेटिव है।
0.2 सेकेंड मैंने नेगेटिव नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव है, हमने पहले ही बता दिया ये नेगेटिव है। अब वैसे भी समझ लो, अगर टाइम -0.2 सेकेंड से जा रहा है और 1.7 सेकेंड तक जा रहा है, तो तुम कहोगे इस केस में हम ऐड करेंगे 1 सेकेंड में प्लस 0.2, तो ये आंसर आएगा 1.9 सेकेंड्स। तो टाइम जो है वो आपके पास 1.9 सेकेंड का होगा, क्योंकि इसमें इनिशियल का 0.2 सेकेंड नेगेटिव वाला भी ऐड करना पड़ेगा तुम्हें फाइनल रीडिंग में। तो लिख लें नेगेटिव जीरो एरर। अभी इसकी एक एग्जांपल भी करते हैं। नेगेटिव जीरो एरर, इट इज द एरर व्हेन वर्नियर स्केल 0 is on the left side of main scale 0. Vernier scale 0 is on the left side of main scale 0. अगला पॉइंट लिख लें। For negative zero error, final reading must be added to the negative zero error. Final reading must be added टू द नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर में मैंने यहां माइनस नहीं लगाया, वरना तो तुम्हें माइनस करना पड़ता, वरना तो तुम माइनस कर दोगे, ये गलती मत करना। जब नेगेटिव जीरो एरर कर दिया आपने, तो इसका मतलब ये आपको पता है कि इनिशियली ये जीरो से पीछे था, तो फाइनल रीडिंग में वो आप ऐड करेंगे, तो ये आपके पास 1.9 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। अभी दोबारा एक एग्जाम्पल के बाद मैं इस पर आऊंगा। वर्नियर स्केल पर, इस तरफ चलना जरा, वर्नियर स्केल पर हाउ टू टेक रीडिंग। वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे लेते हैं, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे लेते हैं। स्टेप 1, अब इसके पॉइंट्स हैं। स्टेप 1, टेक दैट मेन स्केल रीडिंग, टेक दैट मेन स्केल रीडिंग which comes before vernier scale 0. मेन स्केल की वो रीडिंग लेनी है जो वर्नियर स्केल के 0 से पहले आ रही हो। मेन स्केल की वो रीडिंग लेनी है जो वर्नियर स्केल के 0 से पहले आ रही हो। इस एग्जाम्पल पे आओ जरा। अब देखो ये एग्जाम्पल है, यहां पर उसने लिखा हुआ है एन में सेंटीमीटर, ठीक है, कि सेंटीमीटर का स्केल है। अब अगर मैं कहूं आपसे कि ये 0 से 1, तो ये आप कहेंगे 0 से 1 सेंटीमीटर हुआ, और इसके अंदर फर्दर 10 डिविजन कट हुए हैं, तो हर एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का है, हर एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का है। वर्नियर स्केल ये है नीचे वाला। तुमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, टेक दैट मेन स्केल रीडिंग, ये ऊपर वाला मेन स्केल है। टेक दैट मेन स्केल रीडिंग विच कम्स बिफोर वर्नियर स्केल 0। वर्नियर स्केल 0 ये है, इससे पहले मेन स्केल की ये रीडिंग है। अब ये कितनी है, ये 0 है, ये 1 है, तो ये एक रीडिंग 0.1, 0.2, 0.3, तो आप कहेंगे ये 0.3 और सेंटीमीटर का स्केल है तो 0.3 सेंटीमीटर। तो आपने कहा कि इस एग्जाम्पल में मेन स्केल की रीडिंग आ गई 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूंगा 0.3 सेंटीमीटर, ये आपके पास स्टेप 1 में मेन स्केल की रीडिंग आ गई। अब स्टेप 2 देखें। स्टेप 2, observe that vernier scale division which exactly coincides का मतलब मैच करना, which exactly coincides with any of the main scale division and multiply it with least count, and multiply it with least count। क्या मतलब इसका,
देखो दोबारा देखो मैंने क्या लिखवाया, ऑब्जर्व दैट वर्नियर स्केल रीडिंग, इधर लाना जरा, क्लोज करके, क्लोज करो जरा इसको। ऑब्जर्व दैट वर्नियर स्केल रीडिंग which exactly coincides with any of the main scale reading। वर्नियर का मैच करो, नहीं हो रहा, ये इससे नहीं हो रहा, वर्नियर स्केल ऊपर वाले से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, देखो ये वाला मैच हो रहा है। नोट करें अगर, तो आप कहेंगे कि ये वाला वर्नियर स्केल ऊपर वाले मेन स्केल से मैच हो रहा है। तो मैच होने वाला वर्नियर डिवीजन बताओ कौन सा है। अगर ये 0 है तो आप कहेंगे ये 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ डिवीजन मैच कर रहा है। 7 8 9 और 10 ये हो गया। छठा डिवीजन अगर और से देखो, क्लोज कर लो, और तो अगर आप नोट करें तो सिक्स्थ डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। जो भी डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा उस डिवीजन को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट का यूनिट तुम्हें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और लीस्ट काउंट मैंने आपको बता दिया है, तुम लिख चुके हो, पीछे देख लो कि लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में होता है। तो अगर सेंटीमीटर में अगर लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में अगर मैं कहूं तो वो मैंने बता दिया तुम्हें 0.01 सेंटीमीटर है। तो इस वर्नियर स्केल के डिवीजन को आप लीस्ट काउंट यानी 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.06 सेंटीमीटर। इट मींस, थोड़ा पीछे करना, इसकी एग्जाम्पल ये है। पॉइंट नंबर 2 को अगर आप देखें तो पॉइंट नंबर 2 में मैंने जो तुम्हें लिखवाया उसकी रीडिंग आपके पास ये आ गई। अब स्टेप 3 में देख लो, एड रीडिंग ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 की रीडिंग को ऐड कर लें। स्टेप 1 और स्टेप 2 की रीडिंग को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.3 सेंटीमीटर स्टेप 1 में था, 0.06 सेंटीमीटर स्टेप 2 में है, तो 0.36 सेंटीमीटर ये आपके पास फाइनल रीडिंग है। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, मैं इसकी और एग्जाम्पल करवाता हूं अभी नेक्स्ट वीडियोस में।